गुड एमसी दोस्तों मैं रोहित कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज के वक्त में बहुत सारी मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हो चुकी है और धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग में आ रही है। दोस्तों, मैं फेसबुक पे देखता रहता हूँ कि उस कंपनी को क्विट किया और इस कंपनी को पूरी टीम के साथ ज्वाइन किया, फलाने कंपनी को क्विट किया। लेकिन क्या जब तक नई कंपनीज खुलेगी, क्या जब तक हम उस कंपनी को क्विट करके ज्वाइन करते रहेंगे न्यू कंपनीज में? और अगर ऐसा ही रहा तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब कब होंगे, अपने सपने कब पूरे करेंगे? तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है इसी चीज पे होने वाला है कि मार्केट में जितनी भी कंपनीज आ रही है उस कंपनी का मैं कंपेरिजन करने वाला हूं कि आईएमसी से वो बेहतर है या आईएमसी उनसे बेहतर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं। हमारा ये वीडियो जो बनाने का पर्पस है वो वही पर्पस है कि हम आपको नॉलेज दे पाए कि इस कंपनी में क्या दिक्कत है या इस कंपनी में क्या प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको आईएमसी कंपनी और वेस्टिज कंपनी, दो आपने सुना होगा वेस्टिज कंपनी, उसका मैं आपको कंपेरिजन करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप सबको मैं बता दूं कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आप ज्वाइन करते हैं तो हम सबको पता है कि 3P यानी कि प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान। अगर ये तीनों चीजें बहुत बेहतरीन हैं, अगर ये तीनों चीजें 100% करेक्ट है, सेटिस्फाइड है आप लोग, तो ही आप उस कंपनी को ज्वाइन कीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान दोनों कंपनी का मैं आज कंपैरिजन करने वाला हूं और आप खुद डिसाइड करना कि किसका 3P 100% सही है और किसका 3P में कोई कुछ ना कुछ कमी है। और अगर मैं आईएमसी कंपनी की बात करूं तो आईएमसी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे आयुर्वेदिक प्लस ऑर्गेनिक मेडिसिन से। दोस्तों, आयुर्वेदिक प्लस ऑर्गेनिक यानी कि आयुर्वेदिक प्लस हर्बल मेडिसिन का मैन्युफैक्चर आईएमसी करती है। जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे से वो हेल्थ केयर हो, चाहे से वो पर्सनल केयर हो, A to Z जो भी हमारे रेंज आते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे मेडिसिन तौर पे यूज किए जा सकते हैं। और ऐसा कंपनी बोलती है, हम नहीं बोल रहे, ऐसा कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट के पीछे लिख के देती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है श्री तुलसी, उसके पीछे साफ साफ लिखा हुआ है इट्स एन आयुर्वेदिक प्रोप्रेटरी मेडिसिन। ये एक मेडिसिन है और ये जो मेडिसिन है ये आयुर्वेदिक ड्रग डिपार्टमेंट उत्तराखंड से अप्रूव किया गया है। दोस्त, और आप सबको पता है कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, मेडिसिन का नाम सुनते ही आप समझ चुके होंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो आपकी डिजीज को क्योर करता है, यानी कि आपकी बीमारी का समाधान आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के माध्यम से किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि वेस्टिज सप्लीमेंट्स पे काम करती है और आईएमसी काम करती है मेडिसिन पे। और दूसरी बात, आप सबको पता है कि जो भी प्रोडक्ट, चाहे से अगर एलोपैथी की मैं बात करूं तो एलोपैथी एक मेडिसिन रेंज है और वो सारे के सारे मेडिसिन रेंज किसी न किसी ड्रग डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। वही कंपनी आईएमसी कंपनी की प्रोडक्ट्स मेडिसिन है और ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो भी आयुष मंत्रालय यानी कि ड्रग डिपार्टमेंट, आयुर्वेदिक ड्रग डिपार्टमेंट उत्तराखंड से अप्रूव किए गए हैं। दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफाइल की। तो दोस्तों देखो, प्रोफाइल कोई बड़ी चीज नहीं है। हर कंपनी अगर डायरेक्ट सेलिंग में आती है तो एक अच्छे प्रोफाइल के साथ ही उतरती है। हो सकता है कि जो कंपनी, नई कंपनी जो भी खुल रही है, उनके जो एमडीज है, हो सकता है उनका बैकग्राउंड कुछ अलग हो, तो हम वो बात नहीं करेंगे। प्रोफाइल हालांकि हर कंपनी का बेस्ट है। आज वेस्टिज कंपनी की प्रोफाइल में कोई कमी नहीं है और आईएमसी कंपनी के प्रोफाइल में भी कोई कमी नहीं है। इसलिए हम सीधा प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात ना करके हम सीधा बात करते हैं दूसरा P यानी कि प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेस्टिज के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे के सारे फूड सप्लीमेंट या इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि जो वेस्टिज कंपनी है दोस्तों वो न्यूट्रिशन यानी कि सप्लीमेंट सेक्टर्स पे डील कर रही है। और हम सबको पता है कि न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, लेकिन उससे कोई डिजीज क्योर नहीं की जा सकती। दोस्त, यानी कि अगर आप बीमार हैं, आपको डेंगू हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, फलाना ढिकाना कोई भी बीमारी है, तो उसके माध्यम से, न्यूट्रिशन के माध्यम से उसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। यानी कि न्यूट्रिशन से आप किसी भी बीमार आदमी को स्वस्थ नहीं कर सकते हो। यानी कि वेस्टिज जो है वो स्वस्थ आदमी को स्वस्थ कर रही है और आईएमसी जो है वो बीमार आदमी और स्वस्थ आदमी दोनों पे काम करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे P की, यानी कि प्लान।
जिसके लिए हम सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में आते हैं दोस्त। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्त कि हर सिस्टम के अंदर, हर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर पैसा है, लेकिन पैसा तभी आएगा दोस्त जब आपके प्रोडक्ट जो है वो रिपर्चेजेबल होंगे और डिमांडेबल होंगे। तो आप समझना कि पैसा तभी आएगा जब प्रोडक्ट आपका बिकेगा, और प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब वो प्रोडक्ट बाकी कंपनियों से, बाकी मार्केट से बिल्कुल अलग होगा। तो अब हम बात करते हैं प्लान की दोस्त, कि मैं आपको मात्र 5 से 6 पॉइंट्स बताऊंगा, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको 5 से 6 पॉइंट्स बताऊंगा कि वेस्टीज में क्या है और आईएमसी में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेस्टीज के अंदर जैसे ही आप अपनी आईडी बनाते हैं तो आपको उसको एक्टिव कराने के लिए 30 पीवी, यानी कि कंपनी के अंदर एक पीवी आपका जो होता है वो 30 रुपए से लेके 35 रुपए का होता है। तो अगर आपको अपना आईडी एक्टिव करवाना है तो 30 पीवी, लगभग 1000 रुपए के आसपास का आपको प्रोडक्ट लेना कंपलसरी है, तभी आपका आईडी एक्टिव होगा। वहीं की अगर मैं आईएमसी की बात करूं तो आईएमसी के अंदर आपको जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हैं आपका आईडी जो होता है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। आपको उसको एक्टिव कराने के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 1000 रुपए का ही प्रोडक्ट लीजिए। अगर आप चाहे तो एक अपना 10 रुपए का, 20 रुपए का जो भी प्रोडक्ट आता है वो भी आप लेके उसको एक्टिव करवा सकते हैं। हालांकि एक्टिव हो जाती है, फिर भी आप चाहे तो प्रोडक्ट परचेज करके मात्र 20 से 30 रुपए का प्रोडक्ट आप लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं दोस्त। तो ये मेरा पहला कंपेरिजन आपको बताया। दूसरा जो कंपेरिजन है कि अगर आप वेस्टीज में जो आपकी आईडी बनती है, अगर उस आईडी पे आप कुछ परचेज करते हैं तो आपको 10 से लेके 20% तक का ही डिस्काउंट मिलता है दोस्त। और अगर वही मैं आईएमसी की बात करूं तो आईएमसी में आपको जैसे ही आपकी आईडी एक्टिव हो जाए, आप जैसे जो दुकान पे परचेज करने जाते हैं तो आपको वही यहाँ पे 20 से लेके 30% तक की डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। तीसरा मैं अगर बात करूं तो जो वेस्टीज कंपनी है उसके अंदर जो कुल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पीवी का वो होता है 60%, यानी कि कंपनी अपने प्लान के अंदर मात्र 60% ही पैसा पीवी का डिस्ट्रीब्यूट करती है। और वही मैं आईएमसी की बात करूं तो आईएमसी अपने बिजनेस प्लान के अंदर 90% बीवी का जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है दोस्तों। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वेस्टीज के अंदर जो स्टार्टिंग परसेंटेज होता है जो आपके पीवी के हिसाब से मिलता है, स्टार्टिंग परसेंट होता है 5%, और जो लास्ट प्रॉफिट लेवल जो कंपनी परसेंटेज जो देती है वो देती है 11%। और अगर मैं वही आईएमसी की बात करूं तो आईएमसी के अंदर आपका जो स्टार्टिंग परसेंटेज होता है वो होता है 10%, और जो आखिरी का जो लेवल होता है, जो कंपनी का जो टॉप लेवल जिसे हम बोलते हैं, वो होता है 52%, यानी कि कोहिनूर लेवल। उसके बाद जैसे ही आप डायरेक्ट लेवल अचीव करते हैं, यानी 11% लेवल अचीव करते हैं वेस्टीज में, उसके बाद आपको कंपनी बोलती है कि अगर आप 2001 पीवी अपनी टीम के साथ कर लेते हैं तो आप ब्रोंज डायरेक्टर बन जाते हैं, और ब्रोंज डायरेक्टर पे आपको 4% जो कंपनी का टर्नओवर है वो भी मिलता है। उसके बाद अगर आप अपने नीचे ब्रोंज डायरेक्टर दोस्त, यानी कि अपने नीचे डायरेक्टर जो लेवल 11% होता है, और अगर वो अपनी टीम के साथ 2001 पीवी करता है, उसके बाद आपका जो लेवल है वो अपग्रेड होता है, लेकिन आपका जो परसेंटेज रहेगा वो हमेशा 11% ही रहेगा। यानी कि आप अपने नीचे कितने भी ब्रोंज डायरेक्टर निकाल लीजिए, आपका जो लेवल है लास्ट वो 11% ही रहेगा। लेकिन आईएमसी में जैसे जैसे आप सुपरस्टार बनाते हैं आपका परसेंटेज 38, 41, 44, 47, 50 ऐसे ऐसे आपका लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वेस्टीज कंपनी के अंदर जो फंड्स हैं जैसे ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, वो एक लिमिटेड है। यानी कि अगर आप कार फंड लेना चाहते, अगर आप ले रहे हैं तो 80,000 से ज्यादा कंपनी आपको जो कार फंड है वो नहीं दे सकती, लिमिटेड है, इतना ही आप मैक्सिमम ले सकते हैं। वैसे अगर हाउस फंड की बात करूं तो 1 लाख रुपए का जो भी टर्नओवर है उसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा आप हाउस फंड कंपनी आपको नहीं देती है, ये भी मैक्सिमम है। लेकिन आईएमसी की अगर मैं बात करूं तो ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, ऐसे जो फंड्स मिलते हैं वो आपके हिसाब से है कि जितना आप चाहे उतना ले सकते हैं। आपका जितना टर्नओवर होगा, जितना आपका टीम का सेल्स होगा, उसके हिसाब से आपको रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट कंपनी करेगी। कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही आपको मिलेगा। साथ के अंदर जो इसमें जो रॉयल्टीज मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, वेस्टीज के अंदर, वो आपके
काम के हिसाब से मिलती है, जितना ज्यादा आप काम करेंगे उसके हिसाब से वो रॉयल्टी आपको मिलेगी। लेकिन आईएमसी में ठीक उसका उल्टा है, यानी कि अगर आईएमसी में अगर नया बंदा भी जुड़ रहा है और अगर वो एग्जाम्पल ट्रैवलिंग फंड अचीव करता है, यानी कि ट्रैवलिंग फंड के लिए सिल्वर स्टार अगर वो लेवल लेता है तो वो ट्रैवलिंग फंड का हिस्सा हकदार हो जाता है। और जैसे ही वो ट्रैवल फंड स्टार्ट करता है लेना, तो कंपनी ने क्या कर रखा है कि 70% जितनी भी कंपनी में बंदे हैं जो ट्रैवलिंग फंड ले रहा है, तो कंपनी 70% सारे एसोसिएट्स को ट्रैवलिंग फंड बराबर बांट देती है, और जो 30% है ट्रैवलिंग फंड वो आपके लीडरशिप बोनस के आधार पर कंपनी आपको देती है। यानी कि इसमें अगर एक नया बंदा है तो वो भी एक अच्छी इनकम स्टार्टिंग में ले सकता है। लेकिन वेस्टेज में आपको जो रॉयल्टीज है वो आपके काम के आधार पर मिलती है। साथ में इसके अंदर और भी फायदे होते हैं, जैसे आईएमसी के अंदर आपको लगभग 18% रॉयल्टी मिलती है, जिसमें मैंने आपको बताया 2% ट्रैवलिंग, 2% बाइक, ऐसे करते करते हमारे 18% रॉयल्टी होती है। अगर आप चाहे तो उसका वीडियो में लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि कितना % रॉयल्टी मिलता है। लेकिन वेस्टेज में मात्र आपको हाउस फंड, ट्रैवलर फंड और कार फंड आपको मिलता है। हाउस फंड आपको जो मिलता है वो 3% मिलता है, ट्रैवलिंग फंड आपको जो मिलता है वो 5% मिलता है, और प्लस में कार फंड भी आपको 5% ही मिलता है। टोटल 13% आपको यहाँ पे फंड्स मिलते हैं। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट जो कि आईएमसी में है लेकिन वेस्टेज में नहीं है, वो है रॉयल एनुअल बोनस, यानी कि मंथली बोनस कंपनी आपको देती है। और साल में जब भी हमारी फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है, यानी कि 31 मार्च को, वो जितना भी आपका मंथली का जो रॉयल एनुअल बोनस है वो सारा एक साथ मिला के आपको 31 मार्च के पे आउट के साथ दिया जाता है। और ये जो रॉयल एनुअल बोनस है वो आप चेयरमैन से ही स्टार्ट करना ले सकते हैं, जो भी कंपनी के टारगेट्स हैं। ये जो रॉयल एनुअल बोनस सबसे अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों आईएमसी का, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी है जो आपको टर्नओवर के साथ जो रॉयल्टीज दे रही है उसके साथ साथ सालाना बोनस भी दे। जबकि वेस्टेज में ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो टर्नओवर मिल रहा है वो मिल रहा है, आपको जो एलओबी मिल रहा है वो मिल रहा है, और जो रॉयल्टीज मिल रही है बस वही मिल रही है। लेकिन आईएमसी में आपको वो तो मिल रहा है, वो भी ज्यादा मिल रहा है, साथ में आपको 5% RAB भी कंपनी अलग से देती है। दोस्तों इसके बाद में अगर लास्ट कंपैरिजन की बात करूं, अगर आप वेस्टेज का बिजनेस 3000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत करते हैं तो आपको वेस्टेज के अंदर जो पहला रिटेल प्रॉफिट मैंने आपको बताया था 10 से 20%, तो मैक्सिमम अगर 20% कंपनी का मैं मानूं तो 600 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल गया, पहला प्रॉफिट। दूसरा, आपका जो उसमें पीवी मिलेगा वो मिलेगा 100 पीवी, और 100 पीवी के आधार पे आपका जो परसेंटेज बनेगा वो 5% होगा, और उसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी उसको 18 रुपए से मल्टीप्लाई कर देती है। यानी कि 100 का 5% निकालू तो 5 रुपए होता है, और इसको 18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 रुपए का आपके खाते में अलग से कैशबैक जाएगा। यानी कि 90 रुपए खाते में आ गए, और 600 से 650 रुपए का जो भी डिस्काउंट आपको मिल गया, यानी कि लगभग 700 रुपए का बेनिफिट आपको 3000 रुपए में वेस्टेज कंपनी में होता है। और अगर मैं आईएमसी की बात करूं तो आईएमसी की अगर आप वही इन्वेस्टमेंट 3000 रुपए के साथ करते हैं तो पहला रिटेल प्रॉफिट मैंने आपको बताया था 20 से लेके 30% होता है। अगर मैं मैक्सिमम 30% की बात करूं तो 3000 का 30% हो गया 900 रुपए का आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया, पहला प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट, कंपनी आपको जो परसेंटेज देगी वो देगी 10% बीवी के आधार पे, और 3000 रुपए जो लमसम बीवी मिलेगा आपको वो मिलेगा 1200 के आसपास। तो 1200 का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना हो गया, 120 रुपए आपके कैशबैक के तौर पे अकाउंट में जा रहे हैं, और 900 रुपए का आपको फायदा हो गया। यानी कि 1020 रुपए का फायदा आपको आईएमसी में हो रहा है मात्र 3000 रुपए परचेज करने में। और वही अगर मैं वेस्टेज की बात कर रहा हूं तो 3000 रुपए में आपको मात्र 700 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। तो ये कंपैरिजन था, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि पैसा किस में आ रहा है और पैसा किस में कम आ रहा है, किस में ज्यादा आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वेस्टेज बहुत बुरी कंपनी है, आईएमसी बहुत अच्छी कंपनी है। मेरा कंपैरिजन का ये मकसद था कि आप अगर कोई अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ढूंढने की सोच रहे हैं तो आप पहले प्लान समझिए, उसकी पहले प्रोडक्ट समझिए, पहले प्लान समझिए और प्रोफाइल समझिए।
अगर ये तीनों चीज आप समझते हैं और तीनों चीज अगर आपको लगे कि हाँ इस कंपनी में तीनों चीज बेस्ट है, तो ही आप उस कंपनी को ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों ऐसे हम और वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें अलग अलग कंपनीज जो मार्केट में भी चल रही है और धीरे धीरे जो नई नई कंपनीज भी आ रही है और जो कंपनी स्कैम भी कर रही है, यानी कि लोगों को लूट के लेके जा रही है, उसका भी हम आपको वीडियो बताएंगे कि उस कंपनी में ऐसी क्या दिक्कत थी जो कंपनी बंद हो गई। उस कंपनी में क्या वो भारत सरकार की गाइडलाइंस जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही थी, या उसके रूल्स और रेगुलेशन थे वो क्या अलग थे, तो वो भी हम आपके एक सीरीज लाने वाले हैं। और दोस्तों ये जो सीरीज है जो हम आज से स्टार्टिंग की है, इस सीरीज का हमने नाम दिया है PPP सीरीज, यानी कि प्रोडक्ट प्लान और प्रोफाइल सीरीज। क्योंकि जब तक हम कंपनी का ये 3P हम नहीं समझेंगे, हम कंपनी को जज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस चैनल को अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो हर दिन नई कंपनी को पकड़ रहे हैं और वो बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमारे बस का नहीं है। तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और ऐसे आप हमें प्यार देते रहिए ताकि हम हर रोज़ एक नई वीडियो आपके लिए ले पाए। दोस्तों तब तक के लिए गुड MC।